मंदिर तो बन गया, लेकिन उस मंदिर के बनने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो शायद कम लोग ही जानते हैं। ये कहानी है शाहबानो केस की। ये केस था शाहबानो बेगम और उनके उस समय के एक्स हस्बैंड मोहम्मद अहमद खां के बीच में। ये एक डिवोर्स एंड मेंटेनेंस का केस था। राम मंदिर का अपना अलग एक मूवमेंट तो था ही उस समय। अगर आप सोच के देखोगे तो एक डिवोर्स और मेंटेनेंस का केस और एक राम मंदिर का मूवमेंट, इनके बीच में आपको कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा, और था भी नहीं। उसके बावजूद शाहबानो केस एक डिफाइनिंग मोमेंट हुआ राम मंदिर मूवमेंट के लिए। आइए जानते हैं कैसे। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या था शाहबानो केस और कैसे इसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल के रख दी। शाहबानो बेगम उनका पूरा नाम था। उनकी शादी हुई मोहम्मद अहमद खां से 1932 में। मोहम्मद अहमद खां उस जमाने में इंदौर के एक नामी वकील हुआ करते थे। पहले 14 साल सब कुछ ठीक चला। उसके बाद अहमद खां ने दूसरी शादी की, एक यंगर लड़की को घर ले आए। उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक चीज़ें ठीक चलती रही, लेकिन चीज़ें फाइनली बिगड़ गई 1978 में, शादी के कुल 46 इयर्स बाद में। 1978 में जब शाहबानो की अपनी एज थी 68 इयर्स, वो टाइम पे अहमद खान ने बोला कि अब हो गया, अब आप से मेरा रिश्ता नाता ख़त्म, आप अपना देख लीजिए। और वो थोड़े बहुत पैसे उनको दे दिया करते थे। शाहबानो को 5 बच्चे थे अहमद खान से, लेकिन कुछ समय बाद में अहमद खान ने जो वो थोड़े बहुत पैसे दिया करते थे वो भी देना बंद कर दिया। तो इस बात को लेके शाहबानो चली गई कोर्ट। ये बात है 1978 की। और उस कोर्ट में शाहबानो ने डिमांड करा कि उनको महीने के 500 रुपये दिए जाए उनके और अपने 5 बच्चों के पालन पोषण के लिए। अब अहमद खां एक नामी वकील तो थे ही। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नवंबर 1978 में शाहबानो को ऑफिशियली ट्रिपल तलाक दे दिया कि अब आप मेरी बीवी नहीं हो। और उन्होंने कोर्ट में यह आर्ग्यू किया कि उन्होंने शाहबानो को ऑलरेडी तलाक दे दिया है एंड एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ उनको सिर्फ शाहबानो को 3 महीने के लिए गुजारा भत्ता देना है, और वो उनको एक लमसम 3000 रुपये देने को तैयार थे। लेकिन कोर्ट ने बात मानी शाहबानो की। कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, आपको शाहबानो को हर महीने एक गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लोअर कोर्ट ने ये अमाउंट रखी थी 25 रुपये। उस जमाने में शायद 25 रुपये की वैल्यू रही होगी, लेकिन शाहबानो को ये उनके लिए ये फैसला पॉजिटिव तो था, लेकिन उनको ये अमाउंट सही नहीं लगा, तो वो चली गई हायर कोर्ट। एंड हाई कोर्ट में भी अहमद खान ने सेम आर्गूमेंट किया कि मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दिया है, और एज पर माई पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुझे इनको हर महीने गुजारा भत्ता देने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी शाहबानो की बात मानी और उनका जो गुजारा भत्ता था, जो कि लोअर कोर्ट ने महीने के 25 रुपये बोला था, हाई कोर्ट ने उसको बढ़ा के 179.2 रुपीज़ कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले से ऑब्वियसली अहमद खान तो खुश नहीं थे। इस बार वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। फिर से वही केस हुआ। अहमद खान अपनी उसी आर्गूमेंट पे लगे रहे कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपनी वाइफ को तलाक दिया है एंड मेरे पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, शरिया लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुझे इनको हर महीने पूरी लाइफ मेंटेनेंस देने की ज़रूरत है। ही वॉज रेडी टू गिव 3000 रुपीज़। ये केस चला सुप्रीम कोर्ट में भी। अब ये जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब खेलते खेलते कई साल बीत गए और 23 अप्रैल 1985 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। वहाँ पे भी अहमद खान हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही अमाउंट जो था 179.2 उसको कायम रखा।
उन्होंने बोला अहमद खां को कि आपको हर महीने शाहबानों को 179.2 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यहाँ तक तो चीज़ें फिर भी ठीक थी। आपको अभी भी इसमें राम मंदिर का जो मूवमेंट था उसमें और इसमें कोई लिंक नहीं दिख रहा होगा, और अभी तक कोई लिंक है भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की। उन्होंने एक कंसर्न रेज किया अपने इस जजमेंट के साथ में मुसलमान समाज में जो औरतें हैं उनके राइट्स पे, और उन्होंने सरकार से बोला कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एटलीस्ट ट्राई करे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिक्र था यहाँ से आग लगी। ये सब कुछ हुआ अप्रैल 1985 में, और इसके इमीडिएटली बाद जो मुसलमान समाज है, स्पेशली जो हार्डलाइन समाज था, हार्डलाइनर मुसलमान था, वो आ गया सड़कों पे। वो सड़कों पे आके इस जजमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, स्पेशली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उनको ऐसा लगा कि ये जो जजमेंट है ये उनके जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें हस्तक्षेप है। उनका जो शरिया लॉ है उसमें हस्तक्षेप है, और ये उनके जो रिलीजियस उनके जो वैल्यूज़ है उनके अगेंस्ट जाता है। बहुत प्रोटेस्ट हुआ और पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। अब आ जाते हैं हम उस समय की सरकार में। उस समय सरकार थी कांग्रेस की, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। वो 1984 में जीत के आए थे। 1984 ये वही साल था जब इंदिरा गांधी के मरने के बाद में चुनाव हुए थे। एक बहुत ही सिंपैथी की लहर थी पूरे देश में, और इस सिंपैथी के लहर में कांग्रेस को मिले थे पूरे 414 सीट्स आउट ऑफ 541। एक 3/4 मेजॉरिटी थी। ये एक ऐसी प्रचंड मेजॉरिटी थी कि सरकार जो चाहे वो कर सकती थी, सरकार जो रूल्स बनाना चाहे वो बना सकती थी। इट वॉज एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये चुनाव हुआ था 1984 में, और शाहबानो का जो केस का जो फैसला आया था वो 1985 में आया। इतना प्रोटेस्ट हुआ कि फाइनली 1986 आते आते स्टार्टिंग में ही सरकार को ऐसा लगने लगा कि मुसलमान समाज को खुश करने की ज़रूरत है। मुसलमान समाज बहुत नाराज़ है और उससे उनके वोट बैंक में असर पड़ सकता है। सो मुसलमान समाज को खुश करने के लिए, जो लोग नाराज़ थे उनको खुश करने के लिए, राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक नया लॉ पास किया। स्टार्टिंग में ही, आई थिंक अराउंड फरवरी में, उन्होंने एक नया लॉ पास किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था शाहबानो केस में, इसको निरस्त करने के लिए। इससे जो मुसलमान समाज था वो तो खुश हो गया, लेकिन एक और आफत आ गई। राम मंदिर का मुद्दा तो वैसे तो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन 80s में इसमें स्पेशल गहमागहमी थी। 1984 के अराउंड ही वीएचपी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था, और वो पूरे देश में रथ यात्रा वगैरह करने का भी प्लान कर रहे थे। उस टाइम पे जो बाबरी मस्जिद था, जहाँ पे कि हिंदू समाज एक राम मंदिर देखना चाहता था, बिकॉज उनकी ऐसी धारणा थी कि वहाँ पे राम का जन्म हुआ था, और बाबर ने वहाँ पे एक मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी। उस बाबरी मस्जिद के डोर पे लॉक लगा हुआ था। ये लॉक 37 सालों से लगा हुआ था, 37 ईयर्स से। बाबरी मस्जिद एक फंक्शनल मॉस्क नहीं थी। वहाँ पे मुसलमान जो है वो काफ़ी टाइम से प्रेयर नहीं करते थे, लेकिन जो हिंदू समाज था वो कंटिन्यूअसली वहाँ पे अपनी पूजा आराधना करता रहा था। लेकिन 37 साल पहले, 1986 से 37 साल पहले, जो थोड़े बहुत दंगे हुए, थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट था हिंदू और मुसलमान समाज में, उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद के डोर पे ताला मार दिया था, और हिंदू समाज को भी पूजा करने की अनुमति नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर जो पुजारी थे वहाँ के। उनको शायद साल में एक दिन उनको पूजा करने के लिए अनुमति थी। अब जो हिंदू समाज था वो काफ़ी टाइम से वो लॉक खोलने की बात कर रहा था। वो उन्होंने कोर्ट में केसेस फाइल कर रखे थे कि हमको वो लॉक खोल दो, हमको पूजा करने दो, लेकिन 37 साल से वो लॉक नहीं खुला था। अब कट टू 1986। राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए कोर्ट का फैसला चेंज कर दिया। इससे क्या हुआ कि ऐसे हिंदू समाज के लोग जो पहले से ही बोल रहे थे कि जो कांग्रेस है वो मुसलमानों को अपीज़ करती है,
उनको और बल मिल गया। फिर हिंदू समाज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों। आपने मुसलमानों को खुश करने के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन तक बदल दिया। शाहबानो सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के भी हार गई। एक मत ये भी था कि अगर आप ये स्पेशल दे रहे हो ट्रीटमेंट मुसलमान मेन को, कि आप इंस्टेड ऑफ गिविंग एक लाइफ टाइम का मेंटेनेंस, आप एक स्टार्टिंग में एक लमसम अमाउंट दे दीजिए और 3 महीने ही मेंटेनेंस देने की ज़रूरत है। ये फैसिलिटीज़ बाकी मेंस को क्यों नहीं, ये भी एक थॉट था। ओवरऑल जो हिंदू समाज था उसको, जो ये राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उनका ये स्टेप कि आपने लॉ चेंज कर दिया, ये पसंद नहीं आया और अब इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गया। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने शाहबानो केस का जो जजमेंट था उसको पलट दिया था। हिंदुओं को खुश करने के लिए विदिन 2 वीक्स उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हाँ, हमको ये जो बाबरी मस्जिद का जो लॉक है उसको खोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और विदिन 2 वीक्स जो बाबरी मस्जिद का जो लॉक था, जो कि 37 ईयर्स से बंद था और जिसको हिंदू समाज बहुत टाइम से खोलने के लिए जिद पे था और वो कोशिश कर रहा था, वो लॉक खुल गया। ये जो लॉक खुलना था ये एक इम्पॉर्टेंट विक्ट्री थी हिंदू समाज के लिए उस टाइम पे। देखिए, हिंदू समाज तो काफ़ी टाइम से एनीवे राम मंदिर की डिमांड कर ही रहा था। वो चाहता था कि बाबरी मस्जिद का जो लॉक है वो खुल जाए और वो वहाँ पे जाके पूजा कर पाए। 37 साल से वो लोग वेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इस शाहबानो केस ने वो लॉक खुलवा दिया और ये जो मूवमेंट था राम मंदिर का, उसमें इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान था। लोग बहुत मोटिवेट हुए, लोगों को लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट विक्ट्री है और वो फिर और भी जोर शोर से इस मूवमेंट में जुड़े। और 6 साल बाद में, सिर्फ 6 साल बाद में 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद टूट गई और 2024 को आपके सामने राम मंदिर रेडी है। सो कंक्लूजन ये है कि शाहबानो केस, जो कि एक मेंटेनेंस केस था, एक तलाकशुदा औरत का केस था अपने पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए, उस केस ने एक अहम भूमिका निभाई राम जन्मभूमि मूवमेंट में। अगर उस टाइम में जो कांग्रेस सरकार थी, जो राजीव गांधी की सरकार थी, उनको अगर जरा सा भी हिंट होता कि ये जो वो करने जा रहे हैं, ये जो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने जा रहे हैं, उसका आगे जाके क्या हश्र होने वाला है, ये उनके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी थी, तो वो कभी नहीं करते। अगर उस टाइम पे जो मुसलमान समाज था जो प्रोटेस्ट कर रहा था, उनको भी अगर जरा सा भी इल्म होता, जरा सा भी हिंट होता कि ये जो अभी वो जिस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं, भले वो अभी तो जीत जा रहे हैं, अभी वो अपने पक्ष में सरकार को झुका ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदलवा ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसके, और इवेंचुअली उसके बाद में बाबरी मस्जिद टूटती है और फाइनली राम मंदिर बन के वहाँ पे रेडी होता है, ये उनको भी अगर जरा सा भी हिंट होता तो वो भी शायद उस समय इसकी डिमांड ना करते। सो दो सीमिंगली वेरी डिफरेंट इवेंट्स जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है, फ्यूचर में जाके आपको पता चलता है कि एक इवेंट ने दूसरे इवेंट में कैसे योगदान दिया। यहाँ पे शाहबानो केस ने राम जन्मभूमि मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो शाहबानो केस है वो अगर नहीं हुआ होता तो आज राम मंदिर नहीं होता या फिर 1992 में बाबरी मस्जिद नहीं टूटी होती। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शाहबानो केस नहीं हुआ होता और सरकार ने वो स्टेप्स नहीं लिए होते जो उन्होंने लिए, तो शायद राम जन्मभूमि की जो टाइमलाइंस हैं वो शायद बहुत ही अलग होती। किसी भी इवेंट में, हिस्टोरिकल इवेंट में जो स्टेप्स होते हैं लीडिंग टुवर्ड्स दैट इवेंट, हर एक स्टेप की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। और ये जो शाहबानो केस था, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट था उसके लिए। आज की कहानी इतनी तक। जय श्री राम।